हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप फिर से स्टार्ट करते हैं बच्चे अपने मैथमेटिक्स के सेशन को। जैसा कि पिछली बार में हम लोगों ने पिछले सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार से हम अंकों का अध्ययन करते हैं, या फिर अगर हमको संख्याएं लिखने के लिए दिया जाए तो हम किस प्रकार से उनमें से ये ज्ञात कर सकते हैं कि कितने अंकों का प्रयोग करके संख्याएं लिखी जाएगी। तो अभी भी बच्चे हम लोग किसको फाइंड कर रहे हैं, अंकों को फाइंड कर रहे हैं कि कोई भी संख्या अगर आपको लिखने के लिए दी जाती है तो उसमें कौन सा अंक कितनी बार प्रयोग किया जाएगा या टोटल कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा। कल मैंने आपको क्या बताया कि आपको 1 से 100 तक, 1 से 299 या 1 से 499 कोई भी संख्याएं अगर आपको लिखनी हो तो आप कितने अंकों का प्रयोग करोगे। आज बच्चे आपको आपने देखा होगा एग्जाम्स में कुछ इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हाउ मेनी टाइम्स विल दी डिजिट्स 3 बी यूज्ड टू काउंट फ्रॉम 1 to 100। यानी कि 1 से लगा करके 100 तक अगर आपको संख्याएं लिखनी हो तो आप कितने अंकों का प्रयोग करोगे। इस प्रकार के प्रश्न भी आज एग्जाम में पूछे जाते हैं और बेहतरीन पूछे जाते हैं। आप देखोगे मोस्टली एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। लेकिन कल हम लोगों ने पढ़ा क्या था बच्चा, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर आप 1 से लगा करके 9 तक कोई संख्या लिखते हो तो ये सभी संख्याएं क्या होती है बच्चा, ये सभी संख्याएं 1 डिजिट नंबर होते और टोटल 9 नंबर होते। इनको लिखने के लिए 9 डिजिट्स चाहिए होती। ये कल की क्लास में हम लोगों ने, ये क्या होंगे बच्चा, ये आपके सभी 1 डिजिट नंबर होंगे। ये आपके सभी 1 डिजिट नंबर होंगे, एक अंकों की संख्याएं होंगी। फिर आप 1 से अगर 99 तक लिखते हो बच्चा तो ऐसे में आप 99 नंबर लिखोगे और आपको 189 डिजिट्स चाहिए, 189 डिजिट्स चाहिए होंगी। और यहाँ पर आप 1 डिजिट नंबर और 2 डिजिट नंबर दोनों ले रहे हो, क्योंकि 1 से 9 तक आपके 1 डिजिट नंबर एंड देन फर्दर आपके 2 डिजिट नंबर। अगर आपको 1 से लगा करके 999 तक लिखना हो तो 999 नंबर होंगे और इनको लिखने के लिए 2889 अंक चाहिए। और यहां पर आप 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर, यानी कि आप 3 अंकों तक की संख्याओं को लोगे। ठीक है। अब अगर आपको 1 से लगा करके 9999 तक लिखना तो टोटल 9999 संख्याएं होंगी और इनको लिखने के लिए आप क्या करोगे, 38,889 अंकों का प्रयोग करोगे। यानी कि इसमें आपके 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर और 4 डिजिट नंबर ये सभी आ जाएंगे। पिछली क्लास में यानी कि लेक्चर 2 में हम लोगों ने इसको बेहतर तरीके से पढ़ा था। अगर आपको 1 से लगा करके 99,999 तक लिखना हो तो ऐसे में आप 99,999 संख्याएं लिखोगे और इन संख्याओं को लिखने के लिए आपको 4,88,889 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। ये सारी चीजें कैसे याद की जाती मैंने बेहतरीन तरीके से आपको लेक्चर 2 में बताया। तो जिन बच्चों ने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखा तो एक बार लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को विजिट कर लेंगे। ठीक है। तो यहां पर बच्चा हम लोग 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर और 4 डिजिट नंबर, साथ में अब हमने 5 डिजिट नंबर्स को भी ले लिया। तो यहां से आपको ये पता चलता है कि अगर आप कोई भी संख्या आपको लिखने के लिए दी जाती है तो आप किस प्रकार से ये ज्ञात करते हो कि कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी इन संख्याओं को लिखने के लिए। जैसे कल हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स भी लिए। एग्जाम्पल्स बच्चे हम लोगों ने किस प्रकार के लिए, कि मान लेते हैं कि आपको लिखना है 1 से लगा करके 199 तक संख्या, 1 से लगा करके 199 तक संख्याएं लिखनी है तो आप कितने अंकों का प्रयोग करोगे, तो आप कितने अंकों का प्रयोग करोगे, यानी कि इन संख्याओं को लिखने के लिए टोटल कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा, है ना। और ये मैंने कल क्या बताया, आप सबसे बड़ी वाली संख्या पहले चेक कर लोगे कि आपको जो 199 लिखना है यानी कि सबसे बड़ी संख्या वो कितने अंकों की है, वो 3 अंकों की है। लेकिन 3 अंकों की संख्याएं बच्चे आपकी 999 तक होती है। तो 3 डिजिट वाला जो आपका टेबल है वो इनकम्प्लीट है। तो इसका मतलब आप 2 अंकों की संख्याएं लिख चुके होंगे तभी ना 3 डिजिट पे पहुंचेंगे। तो 2 डिजिट वाला तो आपने कंप्लीट कर लिया, तो आप क्या बोलोगे कि मैं 2 डिजिट वाला टेबल लूंगा। और 2 डिजिट वाले टेबल में मैंने क्या बताया कि भैया 1 से लगा करके पहले आप 99 तक, कोई भी अगर आपको 1 से लगा करके 199 तक लिखने के लिए बोलता है तो पहले आप 1 से लगा करके 99 तक लिखोगे। टोटल कितनी संख्याएं आप लिख चुके होगे, 99 संख्याएं आप लिख चुके और कुल कितने अंकों का प्रयोग करिए। तो मैंने क्या बताया था कि अगर 2 अंकों की संख्याएं हैं
तो 2 से 1 घटा लो, 1 एक बार 8 और पीछे 9, यानी कुल कितने अंक लगेंगे? 189 अंक लगेंगे। और इस चीज को मैंने बहुत बेसिक से बताया है लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में। अब यहां पर आपने ध्यान देना बच्चा कि आप कुल कितनी संख्याएं लिख चुके हो, तो आप 99 संख्याएं लिख चुके हो, आप 99 संख्याएं लिख चुके हो। अब आपको कहां से कहां तक लिखना है? अब आपको 100 से लगा करके 199 तक लिखना है। यानी कि यहां पर कुल कितनी संख्या है बच्चा? 99 तो हो गई, 101 से लगा करके 99 तक, 101 से लगा करके 99 तक 99 संख्या है, और 100 भी तो है, 100 को भी लिखना है ना। तो अब आप 3 अंकों की संख्याओं को अलग कर लोगे, 2 डिजिट वाला कंप्लीट, अब 3 डिजिट वाले इनकम्प्लीट पैटर्न पे आते हैं कि भैया यहां तो अभी 100 संख्याएं और हैं। कितनी संख्या है? 100 संख्या। और इनमें से प्रत्येक संख्या को लिखने के लिए कितने अंक चाहिए? 3 अंक चाहिए। एक संख्या को लिखने के लिए 3 अंक, जैसे 100 लिखना है तो 3 अंक चाहिए, 101 लिखना है तो 3 अंक चाहिए, 102 लिखना है तो 3 अंक चाहिए। अब ध्यान देना बच्चा, 199 तक ये सभी जो 100 संख्याएं, इन सभी संख्याओं में प्रत्येक संख्या को लिखने के लिए 3 अंक चाहिए। तो आप क्या करोगे? इसका 3 गुना कर लोगे। भैया अगर हमको 2 संख्याएं लिखनी है तो 2 का 3 गुना यानी कि 6 अंक लगेंगे। अगर हमको 3 संख्याएं लिखनी है तो 3 का 3 गुना यानी कि हमको 9 अंक चाहिए। वैसे ही 100 का 3 गुना यानी कि यहां पर हमको 300 अंक और चाहिए, 300 अंक और चाहिए। अब आपको ना तो 101 से लगा करके 99 लिखना है, ना तो 100 से लगा करके 199 लिखना है। प्रश्न तो आपका दिया गया कि 1 से लगा करके आपको 199 लिखना है, यानी कि आप 1 से लगा करके 99 भी लिखोगे, 100 से लगा करके 199 भी लिखोगे, यानी कि आप कुल कितने अंकों का प्रयोग करोगे? तो 9, 8 और 3 4, यानी कि 489 अंकों का आप प्रयोग करोगे। तो इस प्रकार से मैंने क्या बताया था कि आप टोटल अंक कैसे निकालते हो। जब आपको संख्याएं लिखने के लिए दी जाती है तो आप टोटल अंक कैसे निकालते हो कि कुल अंक यहां पर कितने लगेंगे। तो इस अप्रोच को हम लोगों ने कल बेहतर तरीके से क्लियर किया था। आज मैं ये क्या कहना चाह रहा हूं कि बच्चा अगर आपको यही 1 से लगा करके 199 तक लिखने के लिए बोल दिया जाए और फिर आपसे पूछा जाए बच्चा कि इस यहां तक लिखने के लिए आप एक अंक का इस्तेमाल कितनी बार करोगे, यानी कि अंक 1 का इस्तेमाल कितनी बार करोगे, कितनी बार 1 लिखा जाएगा, ठीक है, कितनी बार 0 लिखा जाएगा। 1 से 199 तक लिखने के लिए 0 का कितनी बार इस्तेमाल होगा, 0 का कितनी बार इस्तेमाल होगा। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं कि अगर आपको 1 से लगा करके 199 तक लिखना है तो आप अंक 5 का इस्तेमाल कितनी बार करोगे, अंक 5 का इस्तेमाल कितनी तरीके से करोगे, कितनी बार करोगे। इस प्रकार के प्रश्न भी आज के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, और बेहतरीन प्रश्न बनते हैं, ठीक है। और मोस्टली 90% बच्चे ऐसे होते हैं जो अप्रोच नहीं जानते, वो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाते। तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है, इस चीज को आज हम लोग सीखेंगे। तो भैया आपको लिखने के लिए कुछ भी दे सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि बच्चा अगर हमको 0 से लगा करके 99 तक, क्योंकि 0 से लगा करके 99 तक बच्चा, इसको हम लोग क्या मानते हैं, इसको हम लोग फर्स्ट सेंचुरी मानते हैं। इसको हम लोग क्या मानते हैं बच्चा, इसको हम लोग फर्स्ट सेंचुरी मानते हैं। ये पहली शताब्दी होती, अंकों की पहली सेंचुरी होती है, ठीक है। तो मान लेते हैं बच्चा आप 0 से लगा करके कहां तक लिखते हो, 0 से लगा करके आप 99 तक लिखते हो। आपने लिखा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। अब इस तरीके से आप गिनती लिख के तो नहीं चेक करोगे वहां पर कि भैया पहले मैं गिनती लिख लेता हूँ 0 से लगा करके 99 तक, और फिर देखता हूँ कौन से अंक कितनी बार इस्तेमाल किए गए, ठीक है। फिर भी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने के लिए गिनती लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो गिनती तो मुझे आती, मुझे लगता है 29 तक मैंने पढ़ लिया। अब आ जाता है 30, तो ये 30 की लाइन आप पूरी करोगे, है ना, 30, 31, 32, और फिर ये पूरी लाइन कहां तक जाएगा बच्चा,
ये 39 तक जाएगी। फिर आप 40 वाली लाइन पे आ जाओगे, 40, 41, फिर आप 50 वाली लाइन, फिर 60 वाली लाइन, फिर 70 वाली लाइन, फिर 80 वाली लाइन, और फिर 90 वाली लाइन। तो 90 वाली लाइन में 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 और 99। अब यहां पर ध्यान देना बच्चा कि यहां पर आप देखोगे तो आपने 10 क्षैतिज पंक्तियों का इस्तेमाल किया है। यहां पर टोटल कितनी क्षैतिज पंक्तियां बच्चा? ये टोटल 6 पंक्ति 10 पंक्तियां हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 क्षैतिज पंक्तियां। और इन पंक्तियों का बच्चा यानी कि आप पार्श्व पंक्तियां भी देखोगे तो कितनी है? 10 है। यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये दोनों 10-10 लाइन है। दोनों कितनी लाइन है बच्चा? 10-10 लाइन है। 4 हो गई, ये 5, ये 6, 7, 8, 9 और ये 10। आप 10 लाइनें हॉरिजॉन्टल लिखोगे और 10 लाइनें वर्टिकल लिखोगे अगर आपको 0 से लगा करके 99 तक लिखना है। अब हम ये देख लेते हैं बच्चा कि अगर हमको 0 से लगा करके 99 तक लिखना है, 0 से लगा करके 99 तक यानी कि फर्स्ट सेंचुरी को लिखना है। भाई 0 से 100 भी दे सकता है तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। 99 भी आसान है, आसान 100 भी है, लेकिन एक बार अप्रोच समझने की आवश्यकता है। अब आपसे मैं पूछूं कि बच्चा यहां पर 0 कितनी बार इस्तेमाल किया गया? 0 का इस्तेमाल कितनी बार हुआ? 1 का इस्तेमाल कितनी बार हुआ? 2 का इस्तेमाल कितनी बार हुआ? 3 का इस्तेमाल कितनी बार हुआ? या 4, 5, 6 इस तरीके से अंक 9 तक, अंक 9 तक कौन सा अंक कितनी बार इस्तेमाल किया गया? तो आप 0 से 99 के लिए क्या बोलोगे? सर 0 कितनी बार इस्तेमाल किया गया? 0 हर लाइन में, यहां पर ध्यान रखना, जितनी भी आपकी वर्टिकल लाइन है हर लाइन में एक बार है। 0 में एक बार, 10 में एक बार, एक बार 20 में, एक बार 30 में, तो टोटल कितनी लाइनें? टोटल 10 लाइनें हैं। तो 0 कितनी बार होगा? 0 हर एक लाइन में एक बार है, तो टोटल 10 बार क्या आएगा? 10 बार आपका 0 आएगा। कितनी बार आएगा बच्चा? 10 बार 0 आएगा। 1 कितनी बार आएगा? 0 से लगा करके 99 तक मैं कह रहा हूं, 1 कितनी बार आएगा बच्चा? तो 1 आप देखोगे बच्चा कि हर लाइन में आपको एक बार 1 मिलेगा। जैसे यहां पर 1 है ना, मैं इसको बता देता हूं। आपने एक ये ले देख लिया, एक ये, तो इस प्रकार से हर लाइन में एक बार आपको 1 मिलेगा। यहाँ 51 का 1, यहाँ 61 का 1, यहाँ पर 71 का 1, यहाँ पर 81 का 1 और यहाँ पर 91 का 1। तो हर लाइन में 1 कितनी बार मिल रहा है आपको? 10 बार। 1 कितनी बार मिल रहा है? 10 बार। अब यहां पर ध्यान देना बच्चा कि यहां पर भी तो आपको 1 मिल रहा है, यहां पर भी तो आपको 1 मिल रहा है। तो 10 1 हो चुके हैं हर लाइन में, उधर 10 और इधर भी आपको 10 मिलेंगे। ये देखो, ये भी तो 1 ही है बच्चा। ये भी कितनी लाइन है? ये भी 10 लाइन है, ये भी 10 लाइन है। तो हर लाइन में एक बार 1 मिल रहा है। यहां पर 2 1 थे, तो एक को मैंने इस लाइन में काउंट कर लिया और दूसरे वाले 1 को मैंने इस लाइन में काउंट कर लिया। तो 10 यहां से 1 मिल रहा है और 10 यहां से 1 मिल रहा है। तो टोटल कितनी बार हो गया? टोटल 20 बार हो गया। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर यहां का 1 आपने दोनों में इस्तेमाल कर लिया। तो नहीं बच्चा, यहां पर 1 2 बार है, 1 2 बार है। 1 को मैंने क्षैतिज में काउंट किया है और 1 में मैंने पार्श्व को काउंट किया, यानी कि 1 को मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन में काउंट किया और 1 को मैंने वर्टिकल लाइन में काउंट किया है, ठीक है। 2 कितनी बार आएगा? तो 2 भी भैया हर लाइन में एक बार मिलेगा आपको। देखो यहां पर 2 मिलेगा, यहां पर 2, यहां पर 2, यहां पर 2, तो 2 इधर 10 बार और यहां पर भी आपको 10 बार। तो टोटल कितनी बार? 2 भी 20 बार। 3 कितनी बार? 3 भी 20 बार। 3 भी तो बिल्कुल वैसा ही ना बच्चा, हर लाइन में इधर और हर लाइन में 30 वाली लाइन में 10 बार यहां पर मिलेगा, तो 20 बार। तो बाकी सभी अंक कितनी बार होंगे? बाकी सभी अंक 9 तक सभी अंक 20 बार होंगे। 9 तक सभी अंक 20 बार में होंगे। अब अगर आपसे बोल दे सर 0 से लगा करके 100 तक लिखना है,
जीरो कितनी बार आएगा, जीरो कितनी बार आएगा। तो हमने देखा 0 से 99 तक जीरो कितनी बार आया, 0 से 99 तक जीरो कितनी बार आया, तो जीरो आया बच्चा आपका 10 बार। कितनी बार आया, 10 बार आया। और अगर पूछे भैया कि हमको 100 तक लिखना है, तो आगे एक ही संख्या तो और लिखी है ना आपने, एक ही संख्या और लिखी, इसमें कितने जीरो मिले, 2 जीरो मिले, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे आपके 10 2 12। यानी कि जीरो से अगर 100 तक लिखना हो, जीरो से 100 तक, तो 12 बार। और अगर ये बोले कि नहीं सर एक से लगा करके 100 तक लिखना है, एक से लगा करके 100 तक लिखना है, तो यहां पर ध्यान देना बच्चा, फिर ये वाला जीरो नहीं आएगा। तो यहां पर जीरो कितनी बार मिलेगा, मात्र 9 बार। और 9 बार ये और 2 बार ये, तो कितनी बार हो जाएगा, इसमें 11 बार शून्य आएगा। कितनी बार आएगा बच्चा, शून्य जो है 0 से 100 तक लिखोगे तो 12 बार आएगा, और अगर 1 से 100 तक लिखोगे तो 11 बार आएगा। अगर 0 से 99 लिखते हैं तो एक कितनी बार आएगा, 20 बार आएगा। अगर 0 से 100 तक लिखते हैं तो एक हमको यहां पर मिल जाएगा, तो 20 और एक 21 बार एक आएगा। दो कितनी बार आएगा, तो 2 20 बार आएगा। कितनी बार, 20 बार। 3 20 बार, 4 20 बार, 9 20 बार। बाकी सभी अंक 20 बार मिलेंगे अगर आप 0 से 99 तक लिखते हो। 0 से 99 तक सिर्फ जीरो आपको 10 बार मिलता है, सिर्फ जीरो आपको 10 बार मिलता है। अब और अगर मैं बताऊं कि सर और आगे लिखना है आपको, और आगे लिखना है, जैसे कि मैं बात कर लेता हूं बच्चा कि अब आपको लिखना है 100 से लगा करके 199 तक, 100 से लगा करके 199 तक। तो यहां पर ध्यान देना बच्चा, ये सेकेंड सेंचुरी है, ये सेकेंड सेंचुरी है, ये दूसरी शताब्दी है ना, ये क्या है, ये दूसरी शताब्दी है। तो यहां पर ध्यान देना बच्चा, मैं 100 से लिखना स्टार्ट करूं, 100 हो गया, 101 हो गया, 102 हो गया, 103 हो गया, 104, 105, 106, 107, 108 और 109। अब यहां पर बाकी संख्याएं लिख लो भाई, 111, सॉरी 110, 109 तक हो गया ना, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, फिर आ जाएंगे बच्चे 120 पे, 120, 121, 122, है ना। फिर यहां पर कौन सी लाइन आ जाएगी बच्चे आपकी, 130 वाली लाइन, फिर 140 वाली, 150 वाली, फिर 160 वाली, फिर 170 वाली, फिर 180 वाली, फिर 190 वाली। और 190 वाली बच्चा जब लाइन पूरी करोगे ना, तो आपका 199 तक हो जाएगा। 191 हो गया, 192 हो गया आपका, 193 हो गया, 194 हो गया, 195, 96, 97, 98 और ये 99। आई बात समझ में, पूरी संख्या अभी आपको लिखना पड़ रहा है, बाद में आपको संख्या लिखना नहीं पड़ेगा। आप जैसे ही देखोगे ना प्रश्न को, आप तुरंत आंसर कर पाओगे, एकदम जादू हो जाएगा ना, मैजिकल वे में। ध्यान देना बच्चा, अब यहां पर आपको क्या दिया गया था, आपको दिया गया था कि 100 से 99 तक लिखना हो, 100 से 199 तक लिखना हो, तो कौन सा अंक कितनी बार आएगा, कौन सा अंक कितनी बार आएगा। तो सिंपल सी बात है बच्चा, जीरो को देख लेते हैं पहले, जीरो कितनी बार आएगा। तो जीरो यहां पर ध्यान देना बच्चा, हर लाइन में देखो, एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां, तो 10 लाइनें हैं, हर लाइन में एक बार जीरो मिल रहा है, तो 10 तो ये हो गए, 10 तो आपके ये हो गए सैकड़े के स्थान वाले, है ना। अब दहाई के स्थान पर ध्यान दो बच्चा, दहाई के स्थान पर यहां मिल रहा है, यहां मिल रहा है, यहां पर मिल रहा है, यहां मिल रहा है, यहां मिल रहा है। इस तरीके से आप दहाई के स्थान पे देखोगे तो यहां पर भी आपको जीरो 10 बार मिलेगा, तो टोटल कितनी बार हो गया, टोटल 20 बार आपको जीरो मिलेगा। अब वन देखो कितनी बार मिलेगा,
तो यहां पर ध्यान देना बच्चा, 199 का मतलब है कि ये 1 की सेंचुरी है। किसकी शताब्दी है? 1 की शताब्दी है। ये शताब्दी दो, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा बोलने में। ये सेकेंड सेंचुरी है, लेकिन डिजिट 1 की सेंचुरी है। किसकी है बच्चा? डिजिट 1 की सेंचुरी है। डिजिट 1 की सेंचुरी, क्योंकि बच्चा डिजिट 2 की सेंचुरी नहीं है। सैकड़े के स्थान पर, सैकड़े के स्थान पर सिर्फ डिजिट 1 आएगा। देखो यहां पर भी सैकड़े के स्थान पर 1 है, यहां पर भी जितनी भी संख्याएं लिखोगे सैकड़े के स्थान पे 1 आएगा। तो हम इसको बोलेंगे कि है ये सेकेंड सेंचुरी। लेकिन कौन से डिजिट की सेंचुरी है? तो ये डिजिट 1 की सेंचुरी है, क्योंकि यहां पर सेंचुरी के स्थान पर सिर्फ 1 का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो 1 कितनी बार आएगा बच्चा? 1 कितनी बार आएगा? तो यहां पर ध्यान देना बच्चा, इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर कहां कहां मिल रहा है आपको? यहां पर इकाई के स्थान पर, ये इकाई के स्थान पर, ये इकाई के स्थान पर। तो हर लाइन में एक बार इकाई के स्थान पर, हर लाइन में एक बार इकाई के स्थान पर। दहाई के स्थान पर तो हर लाइन में एक बार दहाई के स्थान पर, है ना, इस तरीके से। तो 10 बार आपको दहाई के स्थान पर मिलेगा। और फिर हर लाइन में सैकड़े के स्थान पर, तो एक लाइन में 10 बार, फिर 10 बार, फिर 10 बार, हर लाइन में 10 बार। और टोटल कितनी लाइनें हैं? 10 लाइनें हैं। एक लाइन में 10, दो लाइन में काउंट किए तो 20 हो गए, तीसरी लाइन में काउंट किए तो 30 हो गए, फिर 40 हो गए, फिर 10 गुणे 10 यानी कि 100 बार सैकड़े के स्थान पर मिलेगा। 100 बार सैकड़े के स्थान पर मिलेगा तो कितनी बार मिलेगा? 120 बार आपको एक मिलेगा। जिसका सेंचुरी होता है, जो जिस डिजिट का, वो उस सेंचुरी में 100 बार मिलता है। कितनी बार मिलता है बच्चा? वो उस सेंचुरी में 100 बार मिलता है। जिस भी अंक की सेंचुरी होती है वो अपनी सेंचुरी में 100 बार मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं बच्चा डिजिट 2 की। डिजिट 2 की, तो डिजिट 2 यहां पर ध्यान देना बच्चा, डिजिट 2 तो आपको मिलेगा नहीं 100 बार। डिजिट 2 आपको कहां पर मिलेगा? या तो इकाई के स्थान पर मिलेगा, भाई ये देखो ये इकाई के स्थान पर मिल रहा है, सभी लाइन में मिलेगा। यहां तक 10 बार इकाई के स्थान पर मिलेगा और 10 बार दाहिने के स्थान पर मिलेगा। इस पूरी लाइन में आपको 10 बार दाहिने के स्थान पर मिलेगा, 10 बार। तो टोटल कितनी बार मिलेगा? टोटल 20 बार मिलेगा। कितनी बार? 20 बार। तो यहां पर ध्यान दो, बाकी अंक जो है वो वैसे ही मिलेंगे जैसे आपको 0 से 99 तक मिल रहे थे। क्योंकि आप बच्चा 1 को हटा दो, क्योंकि 1 तो 100 बार है, 1 को हटा दो। अगर मैं 1 को हटा देता हूं तो बाकी संख्याएं तो बिल्कुल वैसे ही है ना। अगर मैं 1 को हटा दूं तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपकी 0 से 99 तक की थी, बिल्कुल वैसे ही है ना। अगर मैं 1 को हटा दूं इनमें से तो आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल वैसे ही है ना संख्याएं, कि 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। और यहां पर भी 1 को हटा दो 30 31 32, यहां पर 1 को हटा दिया 40। मानी बाकी संख्याएं बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आपकी 0 से 99 तक थी। तो अंक 3 की जब आप बात करोगे तो अंक 3 कितनी बार आएगा? अंक 3 भाई ये इकाई के स्थान पर आपको 10 बार मिलेगा। और 130 वाली लाइन में 130 131 132 133, इस वाली लाइन में 139 तक 10 बार मिलेगा। तो टोटल कितनी बार मिलेगा? बाकी अंक वैसे ही मिलेंगे जैसे 0 से 99 में मिल रहे थे। 4 भी 20 बार मिलेगा, ऐसे ही 5 भी 20 बार मिलेगा। और 9 तक सभी अंक, 9 तक सभी अंक कितनी बार मिलेंगे? 9 तक सभी अंक 20 बार मिलेंगे। तो ये हो गया सेकेंड सेंचुरी का कॉन्सेप्ट। अब जब थर्ड सेंचुरी में आओगे, थर्ड सेंचुरी का मतलब है बच्चा, जब आप 200 से 299 तक लिखोगे तो इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप थर्ड सेंचुरी बोलोगे। ये क्या है आपका? ये आपका थर्ड सेंचुरी है। कितना सेंचुरी हो चुका? थर्ड सेंचुरी हो चुका। अच्छा, यहां पर आपको बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है, तो क्लास को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देना बच्चा, अब हम लोग लिखेंगे 200 से आगे। 200, 201, 202, 203, 204, 205,
206, 207, 208, 209, फिर 210, 211, 212, 213, फिर 220 वाली लाइन, फिर 230 वाली लाइन, 240 वाली लाइन, 250 वाली लाइन, 260 वाली लाइन, 270 वाली लाइन, 280 वाली लाइन, 290 वाली लाइन, और 290 वाली लाइन को हम पूरा करेंगे तो 299 तक पहुंच जाएंगे। 291, 292, 293, 294, 95, 296, 297 और 298। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना बच्चा, मैं दोस्तों आपको सेंचुरी वाइज क्यों करा रहा हूं, क्योंकि बहुत ही बेसिक से मैं सारी चीजें ले चल रहा हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि कमजोर से कमजोर बच्चे को भी समझ में आए और जो बहुत ब्रिलियंट बच्चा है उसको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिले। ठीक है, ये नहीं कि जो बहुत ब्रिलियंट बच्चे हैं उनको क्लास स्किप करनी पड़े, उनको भी काफी कुछ सीखने को मिले, और जो नए बच्चे हैं जिनका मैथ कमजोर है, जिनको मैथ से बहुत डर लगता है, उनका भी मैथ क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब तीसरी सेंचुरी में बच्चे, यानी कि अब आप देख रहे हो 200 से लगा करके 299 तक। अब यहां पर एक चीज आप ध्यान देना बच्चा कि सैकड़े के स्थान पर हर जगह आपको क्या मिलेगा, सैकड़े के स्थान पर हर जगह आपको 2 मिलेगा। सैकड़े के स्थान पर आपको हर जगह क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो जीरो कितनी बार आएगा बच्चा, जीरो कितनी बार आएगा, हम लोग अगर जीरो की बात करें तो जीरो कितनी बार आएगा, तो जीरो 20 बार आएगा। भाई हर जगह इकाई के स्थान पर एक बार, हर जगह इकाई के स्थान पर एक बार, यानी कि 10 लाइनें ये हैं तो 10 बार ये हो गया। दहाई के स्थान पर हर बार, तो 10 बार इसमें मिलेगा, तो टोटल 20 बार। यानी कि जीरो को आप देख रहे हैं, सिर्फ फर्स्ट सेंचुरी में जीरो 10 बार था, बाकी हर सेंचुरी में जीरो भी 20 बार होता है। एक कितनी बार होता है, तो ये भैया डिजिट 1 का, ये डिजिट 2 का सेंचुरी है, डिजिट 2 का सेंचुरी है, तो इस बार एक जो है वो 100 बार नहीं मिलेगा, इस बार 200 बार मिलेगा। ठीक है, तो एक कितनी बार रहेगा बच्चा, एक तो आपका 20 बार ही रहेगा, एक 20 बार ही रहेगा, लेकिन जो 2 है वो 100 बार मिलेगा। वो कितनी बार मिलेगा बच्चा आपको, 100 बार मिलेगा। क्यों 100 बार मिलेगा, 100 बार नहीं, 100 बार तो बच्चा सेंचुरी के स्थान पर, ध्यान देना कि भाई इकाई के स्थान पर तो 10 बार मिलेगा ही मिलेगा, इकाई के स्थान पर 10 बार, 222 में, 232 में, 240 में, ये पूरी लाइन में इकाई के स्थान पर 10 बार, दहाई के स्थान पर 10 बार, यहां पर 220, 221, 222, 223, और इस तरीके से आप देखोगे बच्चा यहां पर 229 तक, 229 तक दहाई के स्थान पर ये कितनी बार मिलेगा आपको, 10 बार मिलेगा। तो दहाई के स्थान पर भी 10 बार, लेकिन सैकड़े के स्थान पर कितनी बार मिलेगा, सैकड़े के स्थान पर तो भैया यहां पर 10 बार, यहां पर 10 बार, यहां पर 10 बार, और 10 दहम्मा टोटल 100 बार। तो ये डिजिट 2 का सेंचुरी है, ये सेंचुरी थर्ड है, लेकिन कौन से डिजिट का सेंचुरी है, D2 सीरीज है, ये D2 सेंचुरी है, यानी कि डिजिट 2 की सेंचुरी है, और जिसकी सेंचुरी होगी वो 100 बार मिलेगा ही मिलेगा, वो 100 बार एक्स्ट्रा मिलेगा सेंचुरी के स्थान। बाकी अंक 3, तो अंक 3 की तो सेंचुरी है नहीं, तो ये 20 बार ही मिलेगा। अंक 4 ये 20 बार मिलेगा। अंक 5 और इस तरीके से अंक 9 तक सभी 20 बार मिलेंगे। सभी कितनी बार मिलेंगे, 20 बार। यानी कि जिसकी सेंचुरी है वो 100 बार एक्स्ट्रा मिलेगा, बाकी वही पैटर्न चलता रहेगा जो आपका 1 से लगा करके, 0 से लगा करके 99 चलता है। 0 से 99 में सारे अंक जो है 1 से लगा करके 9 तक 20 बार। बस 0 को ध्यान देना, ये पहली सेंचुरी में बच्चा 10 बार होता है, पहली सेंचुरी में 10 बार, दूसरी सेंचुरी में ये भी 20 बार हो जाता है, दूसरी सेंचुरी से अब ये हर सेंचुरी में 20 बार होगा। ठीक है, और बाकी अंक भी 20 बार ही रहेंगे, सिर्फ उस अंक को छोड़कर जिसकी सेंचुरी होती है। डिजिट 1 की सेंचुरी है तो डिजिट 1 100 बार ज्यादा मिलेगा, डिजिट 2 की सेंचुरी है तो डिजिट 2 100 बार ज्यादा मिलेगा,
यानी कि इनकी आवृत्ति क्या हो जाएगी 100 और 20 120 120 इस तरीके से हो जाएगी। तो यहां तक मैटर क्लियर है, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब यहां पर हम मान लेते हैं बच्चा आपको प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चंस नोट करते हैं, अब अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए हैं, क्वेश्चन नोट करते हैं। if you have to write if you have to write numbers 1 to 500 1 to 500, how many times digit 0 will be used। यानी कि यदि आपको 1 से लगा करके 500 तक संख्याएं लिखने को दी जाती है, यदि आपको 1 से 500 तक संख्याएं लिखना हो, 1 से लगा करके 500 तक संख्याएं लिखना हो, तो आप 0 का इस्तेमाल कितनी बार करेंगे? 0 का इस्तेमाल कितनी बार करेंगे? तो 0 का इस्तेमाल कितनी बार किया जाएगा? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब मैंने क्या बताया कि भैया आपको लिखना कहां तक है, क्वेश्चन कह रहा है 0 से लगा करके 500 तक, 0 से लगा करके कहां तक लिखना है? 500 तक लिखना है, 0 से लगा करके 500 तक। तो पहले आप इसको नियर बाई सेंचुरी में कन्वर्ट कर लो, इसके नजदीक की सेंचुरी क्या होगी। तो नजदीक की सेंचुरी में मैंने इसको कन्वर्ट किया, तो भैया 4th सेंचुरी तक जाएगा। आप यानी कि 0 से लगा करके 499 सॉरी 5th सेंचुरी तक जाएगा, है ना, ये 5th सेंचुरी तक जाएगा। 0 से लगा करके 499 का मतलब है 5th सेंचुरी तक आप लिख रहे हो। और अभी आपको क्या लिखना है? 500 और लिखना है, यानी कि 0 से लगा करके 499 तक तो लिखना ही है, और एक संख्या आपको और लिखनी है 500। तो हम 0 से लगा करके 499 में देखते हैं, 0 से लगा करके 499 में। तो आपको पता है बच्चा, पहले आप फर्स्ट सेंचुरी लिखोगे, और फर्स्ट सेंचुरी में 0 कितनी बार आता है? 10 बार आता है। कितनी बार आता है? 10 बार आता है। फिर आप सेकेंड सेंचुरी लिखोगे, तो सेकेंड सेंचुरी में 0 कितनी बार आता है? 20 बार आता है। मैंने बताया था बाकी सभी सेंचुरी में 20 बार आता है। थर्ड सेंचुरी में 0 कितनी बार आता है? तो अब तो बाकी सभी सेंचुरी में 20 बार होगा। फोर्थ सेंचुरी में 0 कितनी बार आता है? तो 0 20 बार आता है ना। यानी कि 0 टोटल कितनी बार हो जाएगा? 20 या 60 और 10 70 बार हो जाएगा। 70 बार 0 आएगा जब आप 0 से लगा करके 499 तक लिखोगे। 0 से लगा करके 499 तक लिखोगे। सॉरी, 5th सेंचुरी हमने छोड़ दी। टोटल कितनी सेंचुरी बनी? 0 से लगा करके 499 का मतलब होता है 5 सेंचुरी। तो 5th सेंचुरी में कितनी बार आएगा? 5th सेंचुरी में 20 बार और आएगा। तो 70 बार नहीं बच्चा, इसको आप लिख लोगे 90 बार। कितनी बार हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 90 बार। नहीं समझ में आ रहा है सेंचुरी वाला कॉन्सेप्ट? एक बार आप यहां से समझ लो। 0 से 99 फर्स्ट सेंचुरी, 100 से 199 सेकेंड सेंचुरी, और 200 से 399 थर्ड सेंचुरी, और 400 से लगा करके 200 से लगा करके 299, 200 से लगा करके 299 थर्ड सेंचुरी, और 300 से लगा करके 399 फोर्थ सेंचुरी, और 400 से लगा करके 499 फिफ्थ सेंचुरी। ठीक है, यानी कि यहां पे जो अंक लिखा हुआ है, इस डिजिट की सेंचुरी पूरी हो चुकी है। D4 की सेंचुरी जो है बच्चा, ये पूरी हो चुकी है। लेकिन है ये कौन सी सेंचुरी? इससे एक ज्यादा, यानी कि ये 5th सेंचुरी है।
ये कौन सी सेंचुरी? ये 5th सेंचुरी है। डिजिट 4 की सेंचुरी है, लेकिन है कौन सी? 5th सेंचुरी है। तो 5 सेंचुरी आपने पूरी की तो लिखा 90 बार। अब आपको ये क्लियर हो गया कि जीरो से लगा करके 499 तक आप जीरो को कितनी बार इस्तेमाल करोगे? 90 बार। और अभी 500 भी तो लिखना है, एक संख्या आपको और लिखनी। तो इसमें कितने जीरो आ रहे हैं? इसमें 2 जीरो आ रहे हैं। यानी कि अगर आप 500 को भी लिखते हो, अगर आप 500 को भी लिखते हो तो 500 के 2 जीरो आप और ले लोगे। 500 के 2 जीरो आप और ले लोगे तो 2 बार और लिखोगे, टोटल कितना हो जाएगा? 92 बार हो जाएगा। आई बात समझ में? आसान हो गई चीजें। अब इससे और आसान करके देखते हैं, चीजों को इससे और आसान करके देखते हैं। अब मान लेते बच्चे आपको कितने कहां से कहां तक लिखना है? आपको लिखना है जीरो से लगा करके 600, और आपसे पूछ रहा है 3 कितनी बार आएगा? 3 कितनी बार आएगा? अंक 3 का रेपिटेशन जो है कितनी बार किया जाएगा? अंक 3 कितनी बार इस्तेमाल किया जाएगा, है ना? तो यहां पर ध्यान देना बच्चा, जीरो से लगा करके 600 तक है। तो मैंने क्या बताया, पहले आप इसको किसके लिए सॉल्व करोगे? जीरो से लगा करके आप 599 नियर बाई सेंचुरी ले लोगे, नियर बाई सेंचुरी ले लोगे। और अभी आपको 600 और लिखना है, यानी कि एक संख्या आपको और लिखनी है। ये भी आपने याद रखना है कि पहले जीरो से लगा करके 599 लिखेंगे, फिर कौन सी संख्या लिखेंगे? 600 लिखेंगे। अब यहां पर एक चीज आप नोट करना बच्चा, कि कितनी सेंचुरी हो गई यहां पर? जीरो से लगा करके 599 का मतलब है कि डिजिट 5 की सेंचुरी है। डिजिट 5 की क्या है बच्चा? सेंचुरी है ये। लेकिन है कौन सी? ये 6th सेंचुरी है। कौन सी सेंचुरी है? ये 6वीं शताब्दी है। अब यहां पर आपने क्या लिखना है कि भैया कौन से अंक की बात हो रही है? अंक 3 की बात हो रही है। तो फर्स्ट सेंचुरी में कितनी बार मिलेगा? फर्स्ट सेंचुरी में कितनी बार मिलेगा? फर्स्ट सेंचुरी में ये मिलेगा आपको 20 बार, क्योंकि बाकी अंक सभी जीरो को छोड़कर, जीरो ही ऐसा है जो पहली सेंचुरी में 10 बार मिलता है, नहीं बाकी सभी अंक 20 बार वाला रेपिटेशन तो रखते ही रखते। सेकेंड सेंचुरी में, सेकेंड सेंचुरी में बच्चा आपको ये फिर से 20 बार मिलेगा। थर्ड सेंचुरी में, थर्ड सेंचुरी में ये फिर से आपको 20 बार, यानी कि हर सेंचुरी में ये 20 बार। फोर्थ सेंचुरी में 20 बार, और 5th सेंचुरी में 20 बार। 6th सेंचुरी में भी कितना? 20 बार। 6th सेंचुरी में भी कितना मिलेगा? 20 बार मिलेगा। तो टोटल कितने 20 हो गए बच्चा? टोटल हो गए आपके 20 तिया 60, यानी कि सॉरी 20 तिया 60, 20 पंचे 100, 20 चौको 80, 20 पंचे 100, 20 छक्का 120। आपने यहां तक 120 बार इस्तेमाल किया। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि यहां पर 20 कब आता है? जब आप इकाई के स्थान वाला लेते हो 10 बार, है ना? जब आप इकाई के स्थान वाला 10 बार लेते हो, और जब आप दहाई के स्थान वाला लेते हो 10 बार, तब टोटल कितना होता है? ये हर सेंचुरी में 20 बार मिलता है। लेकिन आप डिजिट 5 की सेंचुरी पूरी कर चुके हो। डिजिट 5 की सेंचुरी का मतलब क्या है बच्चा? कि आप जो है 1, 2, 3, 4 और 5 इन सभी को सेंचुरी के रूप में इस्तेमाल कर चुके हो। तो अंक 3 के लिए पूछ रहा है, तो अंक 3 वाली सेंचुरी भी तो बीच में आई होगी ना? अंक 3 वाली भी सेंचुरी बीच में आई होगी। तो इसको आपने इसकी सेंचुरी में 100 बार और इस्तेमाल किया है। किसके रूप में बच्चा? सैकड़े के अंक के रूप में 100 बार आपने इस्तेमाल किया होगा इसको। कहां से कहां तक? आपने इसको इस्तेमाल किया होगा 300 से लगा करके 399 में सैकड़े के स्थान पर कितनी बार? 100 बार। कितनी बार बच्चा? 100 बार। तो टोटल कितनी बार हो गया बच्चा? ये टोटल हो गया आपका 220 बार। टोटल कितनी बार होगी? 220 बार। अब कुछ लिखना बचा क्या? अब लिखना है 600। तो यहां पे 3 कितनी बार आएगा? 3 एक बार भी नहीं आएगा भाई। 600 में 3 कहां आ रहा है? 0 और 6 आ रहे हैं, तो 3 यहां पर एक बार भी नहीं आएगा। तो टोटल कितनी बार मिलेगा बच्चे आपको? टोटल 220 बार आप 3 का इस्तेमाल करोगे, अगर आपको 0 से लगा करके 600 लिखना। आई बात समझ में? अब आप कह रहे हो कि सर नहीं,
हमको लिखना है 0 से लगा करके 200, 0 से लगा करके 200 लिखना है। और मुझे पूछना है सर कि 3 कितनी बार आएगा, 3 कितनी बार आएगा। 0 से लगा करके 200 लिखना हो तो 3 कितनी बार आएगा। आई बात समझ में? तो आप क्या बोलोगे भैया, अगर आपको 0 से लगा करके 200 लिखना है तो आप क्या बोलोगे, पहले मैं 0 से लगा करके 199 लिखूंगा, नियर बाई सेंचुरी पकड़ूंगा। अब इसका मतलब क्या है, इसके लिए मैंने आपको बताया भैया ये डिजिट 1 की सेंचुरी है, डिजिट 1 की ये सेंचुरी है। और है कौन सी सेंचुरी, एक ज्यादा सेंचुरी, यानी कि सेकंड सेंचुरी है, ये सेकंड सेंचुरी है और डिजिट 1 की सेंचुरी है। तो इसका मतलब क्या है भाई, सेकंड सेंचुरी है तो फर्स्ट सेंचुरी में आपको 3 कितनी बार मिलेगा, 20 बार मिलेगा। या फिर आप सीधा सीधा यहां से मल्टीप्लाई कर लो कि टोटल कितनी सेंचुरी है, टोटल 2 सेंचुरी है, हर सेंचुरी में 20 बार मिलेगा, मतलब कितनी बार मिलेगा, 40 बार मिलेगा। कितनी बार मिलेगा, 40 बार मिलेगा। अब सैकड़े वाला स्थान बच रहा है बच्चा, आपने यहां पर दहाई और इकाई वाला ले लिया, सैकड़े वाला बच रहा है। अब ये बताओ 0 से लगा करके आपको 199 लिखना है तो क्या डिजिट 3 की सेंचुरी आएगी। डिजिट 3 की सेंचुरी कब आता, जब 300 से लगा करके आप 399 भी लिखते, तो ये तो आपको लिखना ही नहीं ना। कहने का मतलब है कि डिजिट 1 की सेंचुरी है तो सिर्फ डिजिट 1 ही 100 बार आएगा। अगर आप दूसरे डिजिट में पहुंच गए, यानी कि अगर आपको कहां से कहां तक लिखना हो, अगर आपको बच्चा 0 से लगा करके 199 लिखना है, तब आप डिजिट 1 की सेंचुरी पूरी कर पाए। कौन सा डिजिट की सेंचुरी पूरी कर पाए, 1 की। अगर आप 0 से लगा करके 299 लिखते हो तो 200 की भी सेंचुरी पूरी हो गई, यानी कि 1 की भी पूरी है और 2 की भी पूरी है। अगर आप बच्चा कहां से कहां तक लिखते हो, 0 से लगा करके 399 लिखते हो, तो इसका मतलब क्या है कि आपने डिजिट 1 की भी सेंचुरी पूरी की है, 199, 100 से लगा करके 199, 200 से लगा करके 299, यानी कि डिजिट 2 की भी सेंचुरी पूरी की है, और डिजिट 3 की भी सेंचुरी पूरी की है। डिजिट 3 की भी सेंचुरी पूरी की है, 300 से 399। तो यहां पर ध्यान देना बच्चा, जब आप डिजिट 1 की सेंचुरी पूरी की हो तो यहां पर अन्य डिजिट 100 वाले स्थान पर आपको नहीं मिलेंगे, यानी कि 3 आपको सैकड़े के स्थान पर नहीं मिलेगा। तो यही क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी एक संख्या आपको और लिखनी थी, 200 दिया गया है ना, 200 आपको और लिखना, तो 200 में 3 आपको मिलेगा नहीं, यहां से आपको 3 मिलेगा नहीं, तो टोटल कितनी बार मिलेगा, 40 बार मिलेगा। अब अगर मैं कह दूं कि नहीं सर हमको लिखना है 0 से लगा करके 500 तक, और आप बताइए सर 4 कितनी बार आएगा, कौन कितनी बार आएगा बच्चा, 4 कितनी बार आएगा। तो आप क्या बोलोगे, पहले इसको नियर बाई सेंचुरी में कन्वर्ट करो। तो नियर बाई सेंचुरी क्या होगा बच्चा, 0 से लगा करके 499, इसको हम सेंचुरी में काउंट करेंगे। आप क्या बोलोगे सर कि यहां पर डिजिट 4 की सेंचुरी पूरी हो रही है, तो इसका मतलब डिजिट 1 की भी पूरी हो गई, 2 की भी पूरी हो गई, 3 की भी पूरी हो गई, और 4 सभी की सेंचुरी पूरी हो गई। अब मैं पूछ रहा हूं कि सर आप बताइए, इससे क्वेश्चन क्या बन रहा है, अंक 2 कितनी बार आएगा, अंक 2 कितनी बार आएगा, अंक 2 कितनी बार आएगा। तो सबसे पहले मैं 0 से लगा करके 499 में देखूंगा कितनी सेंचुरी हुई है, तो डिजिट 4 की सेंचुरी है, तो इसका मतलब कितनी सेंचुरी हो चुकी, एक ज्यादा, यानी कि 5th सेंचुरी है। कौन सी सेंचुरी है बच्चा, 5th सेंचुरी है। और हर सेंचुरी में इकाई और दहाई के स्थान पर कितनी बार मिलेंगे, इकाई के स्थान पर 10 बार, दहाई के स्थान पर 10 बार, यानी कि हर सेंचुरी में 20 बार। अब 5th सेंचुरी है तो पांचों सेंचुरी में 20 बार, यानी कि 100 बार तो आपको मिल गए इकाई और दहाई के स्थान पे, इकाई और दहाई के स्थान पर। अब आपको देखना है क्या ये सैकड़े के स्थान पर मिलेगा, तो सैकड़े के स्थान पे कब मिलेगा, जब इस अंक की सेंचुरी पूरी हुई होगी। तो भैया अगर आप 4th डिजिट की सेंचुरी में पहुंच चुके हो तो इसका मतलब डिजिट 2 की सेंचुरी पूरी की होगी आपने।
अगर आप 0 से लगा करके 499 लिख रहे हो तो 200 से लगा करके आपने 299 भी लिखा होगा, यानी कि इसकी सेंचुरी पूरी कर चुके हो। तो ये अपनी सेंचुरी में सैकड़े के स्थान पर कितनी बार मिलेगा? 100 बार और आपको मिलेगा। तो टोटल कितनी बार हो गया बच्चा? टोटल हो गया ये 200 बार। टोटल कितनी बार हो गया? टोटल हो गया 200 बार। अगर मैं बोलूं कि भैया हमको लिखना है 0 से 600, 0 से 600 लिखना है, और मैं पूछ रहा हूं कि भाई साहब अंक 4 का कितनी बार इस्तेमाल किया जाएगा? अंक 4 कितनी बार इस्तेमाल किया जाएगा? कितनी बार आएगा या इस्तेमाल किया जाएगा लिखने में, है ना? चलिए, तो आप नियर बाई सेंचुरी तक पहुंचाओगे इसको, और नियर बाई सेंचुरी क्या हो जाएगी बच्चा? इसके 0 से लगा करके 599। तो यहां पर आप इससे क्या क्लियर कर रहे हो? 599 का मतलब क्या है बच्चा? कि डिजिट 5 तक सभी की सेंचुरी पूरी हो चुकी है। 1 की भी, 2 की भी, 3 की भी, 4 की भी और 5 की भी, इन सभी की सेंचुरी पूरी हो गई। अब 5 तक की सेंचुरी पूरी हो गई, जिसका मतलब ये कौन सी सेंचुरी है? ये 6th सेंचुरी है। कौन सी सेंचुरी बच्चा? ये 6th सेंचुरी है। और अगर 6 सेंचुरी आपने लिखा है तो आपको पता है बच्चा कि ये हर सेंचुरी में कितनी बार आएगा? भाई अंक 4 हर सेंचुरी में कितनी बार आएगा? 0 को छोड़ दे, क्योंकि 0 बच्चा फर्स्ट सेंचुरी में 0 10 बार आता है, बाकी सारी सेंचुरी में 20 बार आता है। बाकी सारी सेंचुरी में 20 बार 0 भी आता है, सिर्फ फर्स्ट सेंचुरी में 10 बार आता है ना? तो बाकी सभी अंक बच्चा, हर अंक हर सेंचुरी में 20 बार आएगा। तो 20 बार आएगा हर सेंचुरी में। टोटल कितनी सेंचुरी? 6 सेंचुरी। तो टोटल कितने बार आएगा? 120 बार आएगा। लेकिन ये आपने लिया है सिर्फ इकाई और दहाई के स्थान पर। अब सैकड़े के स्थान पर कब आएगा? जब इसकी सेंचुरी पूरी हुई होगी। तो देखो क्या इसकी सेंचुरी पूरी हो चुकी है इस डिजिट की? तो भैया 4 है, तो 4 की सेंचुरी आप पूरी करके ही ना पहुंचे होंगे 5 की सेंचुरी पर। आपने पहले 400 से लगा करके 499 लिखा होगा, और उसमें से हर बार आप क्या करोगे? 4 का इस्तेमाल करोगे पूरे 100 अंकों में, तो 4 वहां पर 100 बार आएगा। तो सैकड़े के स्थान पर कितनी बार आएगा? सैकड़े के स्थान पर कितनी बार आएगा बच्चा? 100 बार आएगा। और तो कितनी बार हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 0, 2 और 2, 220 बार। कितनी बार है? 220 बार। अब यहां पर ध्यान देना बच्चा, 0 599 आपने लिख लिया, अभी आपको 600 भी लिखना है। 600 भी लिखना है, लेकिन इसमें 4 आ नहीं रहा है एक बार भी, तो इसका मतलब 220 बार ही आपका करेक्ट आंसर है। धीरे धीरे और आसान बनाते जाएंगे इसको। अब 0 से लगा करके आपको 700 लिखना है, और आपसे पूछा जा रहा है 0 कितनी बार आएगा? शून्य कितनी बार आएगा? शून्य कितनी बार आएगा 0 से लगा करके? अगर आपको 700 तक लिखना हो, 0 कितनी बार आएगा? तो आप नियर बाई सेंचुरी में इसको कन्वर्ट करोगे कि भैया पहले मैं 0 से लगा करके 699 वाला कॉन्सेप्ट पकड़ रहा हूं। तो यहां पर आप देखोगे डिजिट 6 तक क्या हो चुका है बच्चा? सभी की सेंचुरी पूरी हो चुकी है, यानी कि 1 की भी, 2 की भी, 3 की भी, 4 की भी, 5 की भी, 6 की भी। अगर 6 तक सभी की सेंचुरी पूरी हो चुकी है, इसका मतलब क्या है? ये 7th सेंचुरी है। ये कौन सी सेंचुरी है? ये 7th सेंचुरी। अब कोई भी अंक जो है बच्चा, ये पहली सेंचुरी में तो 10 बार आएगा 0 को। अगर कोई दूसरा अंक होता तो भैया हम 7 गुणे 20 कर देते, क्योंकि हर सेंचुरी में 20 बार आता है। लेकिन 0 का मसला अलग है, ये पहली सेंचुरी में 10 बार आएगा। एक सेंचुरी हो चुकी, बाकी जो बची हुई 6 सेंचुरी है, हर सेंचुरी में ये 20 बार आएगा। यानी कि यहां पर आप कह सकते हो पहली सेंचुरी में 10 बार, और बाकी 6 सेंचुरी में हर सेंचुरी में 20 बार, यानी कि 20 छक्का 120 बार। तो टोटल कितना हो गया बच्चा? टोटल 220 बार हो गया। टोटल कितनी बार हो गया? टोटल 220 बार हो गया। 0 को सैकड़े के स्थान पे लेना ही नहीं, क्योंकि जब आप 1000 से आगे संख्याएं लिखते हो तब वो सैकड़े के स्थान पर आएगा 0। ठीक है, तो 1000 के आगे तक तो यहां तक तो पूछा ही नहीं जाता आपका। अब यहां पर ध्यान देना बच्चा, और हम क्या कहेंगे कि 0 से लगा करके आपने 699 तो लिख लिया, अभी आपको 700 तो भी लिखना है।
और 700 में जीरो कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। 700 भी तो आप लिखोगे ना, 700 में कितनी बार आ रहा है जीरो? 2 बार आ रहा है। तो टोटल कितनी बार हो जाएगा? टोटल हो जाएगा भैया आपका 220 और 2 222 बार। जीरो कितनी बार आएगा? 222 बार आपको जीरो देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर आप हमेशा नियर बाई नंबर ले रहे हैं, थोड़ा टफ नंबर लीजिए। चलिए मैं थोड़ा सा टफ नंबर ले लेता हूं। जैसे मैं बोल दूं कि बच्चा आप मुझे लिखना है जीरो से लगा करके 523 तक, 523 तक लिखना है। अब इसमें अब बताइए आपकी एक का इस्तेमाल कितनी बार किया जाएगा? एक कितनी बार आएगा? अब थोड़ा सा आपका ये टफ हो जाएगा, थोड़ा सा स्लाइटली थोड़ा सा टफ हो जाएगा, लेकिन समझेंगे तो फिर बहुत आसान है। अगर हम समझ गए तो बहुत आसान है। अब हम नियर बाई सेंचुरी में इसको चेक कर लेते हैं बच्चा। तो नियर बाई सेंचुरी क्या हो जाएगा? जीरो से लगा करके 499, जीरो से लगा करके 499। तो 499 का मतलब क्या बच्चा कि डिजिट 4 तक सभी की सेंचुरी पूरी हो चुकी, एक की भी, दो की भी, तीन की भी और चार की भी। और है ये कौन सी सेंचुरी? ये है बच्चा आपकी 5th सेंचुरी, ये 5th सेंचुरी। और आपको पता है जीरो को छोड़कर सभी अंक हर सेंचुरी में कितनी बार आते हैं? सभी अंक हर सेंचुरी में 20 बार आते हैं। 5 सेंचुरी है तो कितना हो जाएगा? 5 गुणे 20 यानी कि 100 बार ये आएगा इकाई और दहाई के स्थान पर। अब सैकड़े के स्थान वाला भी ले ले बच्चा, तो सैकड़े के स्थान पर कितनी बार आएगा? सैकड़े के स्थान पर यानी कि 100 के प्लेस में ये 100 बार आपको और मिलेगा। 100 के प्लेस में 100 बार और मिलेगा, क्योंकि इस डिजिट का सेंचुरी पूरा हो चुका है। यानी कि ये 100 से 199 तक टोटल सैकड़े के स्थान पर हर बार कितनी बार मिलेगा आपको? हर अंक में, हर संख्या में एक बार मिलेगा। टोटल 100 संख्या है तो 100 बार ये आपको यहां पर मिलेगा। और शुरुआत से अगर आप देख रहे हैं तो कहीं पर कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो 100 बार ये आपको और मिलेगा। तो टोटल कितनी बार हो गया? टोटल 200 बार हो गया। टोटल कितनी बार हो गया बच्चे? टोटल ये आपका 200 बार हो गया। अब थोड़ा सा इसमें और आगे देख लेते हैं। पूरा दिख रहा है ना स्क्रीन? चलिए, अब यहां पर मैं क्या कह रहा था बच्चा कि आगे अभी आपको और लिखना है। आपको अभी 500 से लगा करके 500 वाली लाइन पूरी, 501, 502, इस तरीके से आपको अभी 509 भी लिखना है। और फिर 510 वाली लाइन भी लिखनी है, 510, 511, 520, है ना, 521, 522 और 523। यहां तक अभी आपको और लिखना है ना। और आप कौन सा अंक देख रहे हो बच्चा? आप देख रहे हो अंक 1 को, अंक 1 को। तो ये इनकम्प्लीट लाइन है, पहले तो इसको आप छोड़ दो क्योंकि ये इनकम्प्लीट, ये नीचे तक नहीं जा रही है। बाकी तो बच्चा आपकी सभी नीचे तक जा रही है ना। ये कहां तक जाएगी? ये 519 तक जाएगी। इनकम्प्लीट वाली लाइन को छोड़ दो कि भैया अगर यहां पर हम देख रहे हैं 523 है तो 2 लाइन कंप्लीट हुई है। कितनी लाइन कंप्लीट हुई है? 2 लाइन कंप्लीट हुई। और 2 लाइन कंप्लीट हुई मतलब इकाई के स्थान पर कितनी बार मिलेगा? एक हमको 2 बार मिलेगा, यहां पर और यहां पर इकाई के स्थान पर 2 बार। जितनी लाइनें कंप्लीट हुई उतनी बार वो इकाई के स्थान पर मिलेगा। तो 2 बार हमको इकाई के स्थान पर मिलेगा इन 2 लाइन में। इनकम्प्लीट वाली लाइन छोड़ देना। कंप्लीट कितनी हो चुकी है? 2 लाइन। तो हर लाइन में कितनी बार मिलेगा ये? हर लाइन में बच्चा आपको ये एक बार मिलेगा। टोटल कितनी लाइनें हुई? टोटल 2 लाइनें हुई। तो 2 बार ये इकाई के स्थान पर मिलेगा, 2 बार इकाई के स्थान पर मिलेगा। दहाई के स्थान पर, तो यहां पर ध्यान रखना बच्चा, पहले इसकी वाली दहाई हुई कि नहीं? अंक 1 की दहाई हो चुकी है, तो अंक 1 की दहाई हो चुकी है 510 में, 511 में, 512 में, 513 में, यानी कि 10 बार बच्चा ये आपको 10 बार आपको दहाई के स्थान पर मिलेगा। 10 बार ये दहाई के स्थान पर मिलेगा। तो 10 और 2 कितने हो गए आपके? 12 और हो गए। 12 बार आपको और मिलेगा। अब जो लाइन इनकम्प्लीट है उसको देख लो।
तो भैया यहां पर 1 से लगा करके 3 तक लिखना है ना। 0 1 2 3, 523 का मतलब क्या है बच्चा, यहां तक 4 ही संख्या तो लिखोगे 0 1 2 3, और यहां तक बच्चा एक आपको कितनी बार मिलेगा, एक आपको एक बार और मिलेगा। तो टोटल कितना हो गया 212 और एक 213 बार। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 213 बार। अब ये टफ लग रहा होगा, टफ लग रहा है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं यहाँ पर। आपको लग रहा होगा टाइम टेकन है, टफ नहीं लग रहा होगा, लग रहा होगा समय ज्यादा लग रहा है। लेकिन इसको और आसान भाषा में हम सीख सकते हैं, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट नंबर को भी। ठीक है, चलिए अब हम लिखते हैं कि सर हमको लिखना है 0 से लगा करके और 635 तक, 635 तक। और हम पूछ रहे हैं कि ये बताइए सर कि यहां तक हम लोग अंक 5 का इस्तेमाल कितनी बार करेंगे, का इस्तेमाल कितनी बार करेंगे, अंक 5 का इस्तेमाल कितनी बार करेंगे। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन भी है, इसके बाद क्लास फिनिश करेंगे क्योंकि टाइम भी है काफी हो गया है और आप लोगों की भी आंखें चुभने लगी होंगी। चलिए, कि मैंने बताया ना बच्चा मेरी 7 से 8 क्लास होती है एग्जामपुर पर, उसके बाद मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने के लिए आता हूँ। ठीक है, वहां पर भी अगर आप पढ़ते हैं तो आपको बेहतरीन बैचेस मिलते हैं जिसमें मैं भी आपको पढ़ा रहूंगा और आपको अदर टीचर भी पढ़ा रहे हो, तो वहां पर भी आपको एक कंप्लीट टीम मिलती है पढ़ाने के लिए। ठीक है, चलिए हम लोग नियर बाई बच्चा सेंचुरी देख लेते हैं। तो 0 से लगा करके 599 तक ये आपकी नियर बाई सेंचुरी हो गई। यहां तक हम देखिए बच्चा तो डिजिट 5 की सेंचुरी पूरी हुई है, डिजिट 5 की सेंचुरी पूरी हुई मतलब 1 की 2 की 3 की 4 की और 5 की सेंचुरी पूरी हो चुकी है। लेकिन है कौन सी सेंचुरी, 6th सेंचुरी है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे बच्चा कि हर सेंचुरी में 0 को छोड़कर सभी अंक 20 बार, तो ये तो 5 है तो 20 बार मिलेगा। तो 6 सेंचुरी, हर सेंचुरी में 20 बार, तो 20 छक्का 120 बार, तो ये यहां पर मिलेगा। अब देख लेते हैं क्या ये सैकड़े के स्थान पर मिलेगा, तो भैया इसकी सेंचुरी पूरी हो चुकी है तो ये सैकड़े के स्थान पर भी मिलेगा। तो ये कितनी बार हो गया बच्चा, ये आपका 100 बार और हो गया। सैकड़े के स्थान पर कितनी बार हो गया, यानी कि सैकड़े या 100 के स्थान पर ये 100 बार आपको और मिलेगा। तो टोटल कितनी बार मिलेगा, टोटल आपको 220 बार मिले। टोटल कितनी बार, 220 बार। अब आगे का मैटर क्या है कि हमने तो 599 तक चेक किया है, यहां पर ध्यान देना बच्चा। तो कितनी लाइनें कंप्लीट हो रही, 3 लाइन कंप्लीट हो रही, 3 लाइन कंप्लीट हो रही। कौन कौन सी लाइन बच्चा, तो आप नोट भी कर सकते हो अगर नहीं समझ में आ रहा कौन कौन सी लाइन हुई होगी। तो सर 600 वाली लाइन हुई है, 610 वाली लाइन हुई है और 620 वाली लाइन हुई है ना। ये लाइन कंप्लीट हो चुकी, 630 वाली कंप्लीट नहीं हुई, इसको भी हम छोड़ देंगे। 3 लाइनें कंप्लीट हो, हर लाइन में इकाई के स्थान पर देख लो, हर लाइन में इकाई के स्थान पर। तो इकाई के स्थान पर कितनी बार मिल रहा है बच्चा आपको, हर लाइन में एक बार मिलेगा। 3 लाइनें कंप्लीट हो चुकी है तो तीनों लाइन में हर लाइन में एक बार यानी कि 3 बार मिलेगा। भाई एक बार 605 में, 615 में, 625 में 3 बार मिलेगा इकाई के स्थान पर। दहाई के स्थान पर मिलेगा क्या ये, तो भैया यहां पर देखो कौन कौन से अंक की दहाई हुई है। 0 की दहाई हुई है तो 0 10 बार मिलता है इसमें, इसमें 1 10 बार मिलेगा, इसमें 2 10 बार मिलेगा। अंक 5 की दहाई पूरी ही नहीं हुई है तो इसकी दहाई नहीं हुई तो ये 0 बार मिलेगा दहाई के स्थान पर, दहाई के स्थान पर 1 बार भी नहीं मिलेगा। तो 0 और 3 कितनी बार हो गया बच्चा, 3 बार तो हम लोग यहां से ले लिए। अब आगे क्या बच रहा है बच्चा, अब आगे बच रहा है इनकम्प्लीट वाली लाइन, यानी कि 630 से लगा करके 635 तक। तो 635 में ये एक बार और आपको इकाई के स्थान पर मिलेगा, किसके स्थान पर, इकाई के स्थान पर। किसमें, 635 में एक बार और मिलेगा। तो एक बार और हो गया, टोटल यहां से 4 बार और यहां से 220 बार, तो कितनी बार हो जाएगा, 224 बार ये आपको मिलेगा, 224 बार। आंसर क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को सेशन पसंद आ रहे होंगे। एक प्रॉमिस हमने आप लोगों से किया था वो मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूं। एक्चुअली मैंने बोला था कि थ्योरी सेशन आपको YT पर रिकॉर्डेड देंगे, है ना, तो वो तो मैं फुलफिल कर पा रहा हूं, इस प्रॉमिस को मैं फुलफिल कर पा रहा हूं। दूसरा मैंने क्या बोला था बच्चा कि थ्योरी के जो चैप्टर वाइज MCQ है, चैप्टर वाइज
एमसीक्यू, वो मैं अभी नहीं प्रोवाइड कर पा रहा हूं क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि 2-3 टॉपिक हो जाए फिर एमसीक्यू कराते चैप्टर वाइज, है ना। तो ये भी बच्चा आपका विद इन वीक हो जाएगा, एक वीक के अंदर में कोशिश करूंगा कि आपका ये हो जाए, ठीक है। फिर रहा बच्चा आपका एग्जाम वाइज, एग्जाम वाइज प्रैक्टिस। तो एग्जाम वाइज प्रैक्टिस बच्चा मैं करवाना स्टार्ट करूंगा और इसमें भी थोड़ा सा समय लगेगा। तो ये 2 प्रॉमिस जो है मैं फुलफिल नहीं कर पा रहा हूं, मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले टाइम में ये सारी चीजें भी आपको मिले। तो ये बच्चा जो मैं कोर्स करा रहा हूं आपको मैथमेटिक्स का, फ्री ऑफ कॉस्ट है और सभी बच्चों के लिए, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूं और बहुत एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा। तो आप सभी लोग जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, वो सभी बच्चे जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, इस चैनल से जुड़े और बेहतरीन तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करें। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, मैं पढ़ा तो आपको फ्री में रहा हूं, लेकिन आपको क्या करना है, सब्सक्राइब और शेयर करते रहना। बस इतनी आपसे हेल्प चाहिए, बाकी बच्चा मेरे से जितना हो पा रहा है मैं आपके लिए करता रहूंगा, ठीक है। धन्यवाद।